Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Avin Kumar, Ranjit Kumar, Jitesh Sharma, Deepanjali Mishra, Amar, Rajan, Jitesh, Rahul, Ranjit, Gaurav, Nidhi, Anjali, Gauri. A very good evening to all. A very Avin Kumar, a very good evening to all. हम आपको अपने साथ काम करते हुए हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में सबसे पहले हमने सर्कुलर लेवल के बेसिक क्वेश्चंस किए, है ना। सर्कल क्लोज फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए, है ना। सबसे पहले हमने क्लोज फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए, बेसिक। और बेसिक के बाद, है ना, फिर हमने मॉडरेट लेवल किया। बेसिक के बाद हमने मॉडरेट लेवल किया। ऐसे ही हमने ना ओपन फॉर्म के रो वाले जो क्वेश्चंस हैं, ओपन फॉर्म, उसके पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस किए, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए। हालांकि हमने हाई लेवल ना क्लोज फॉर्म का किया ना ओपन फॉर्म का किया, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सिर्फ बेसिक और मॉडरेट, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बेसिक लेवल ही सफिशिएंट है। फिर भी मैंने आपको मॉडरेट लेवल करा दिया। बेसिक लेवल सफिशिएंट है, फिर भी हमने मॉडरेट लेवल करा दिया। और अगर आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप वीओडी से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? वीओडी से। वीओडी से एक्स्ट्रा क्लासेस देख लो। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। सीटिंग अरेंजमेंट के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। जो एक्चुअल हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन है। जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को बनाओ और ये बताओ जो भी आपने सीटिंग अरेंजमेंट में सीखा है, क्या आप उस नॉलेज के आधार पर, है ना, अपने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन को। हम पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, एक दिन नहीं करेंगे, एक से ज्यादा दिन करेंगे, है ना। हाँ जी। इंग्लिश की लाइव क्लास नहीं हो रही है बिना किसी नोटिस के? यार पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा उसके बारे में। तो 8 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पहला पॉइंट है B6 B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। तो सबसे पहले तुम B1 को बैठाओ और B1 के दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, B1 के दाएं से पांचवा किसको बैठा दिया? B6 को बैठा दिया। चलिए साहब, B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है। अच्छा, B5 के दाएं, ये अलग से बनाओगे। B5 1 2 3 4 5, ये B4 है ना, अलग से बनाओगे। B5 B1 के निकटतम दाएं है। अच्छा, B1 के निकटतम दाएं कौन है? B1 के निकटतम दाएं कौन है? B1 के जो निकटतम दाएं है ना, B1 के जो निकटतम दाएं है वो B5 है। और B5 के दाएं पांचवा, 1 2 3 4, B1 B4 है, 4। ये 6 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 1 नंबर है। चलिए साहब, कितने लोग आ गए? 3 और 3 6, 7 लोग आ गए। अभी एक और बचा है। B8 B4 के बाएं से तीसरा है। B4 के बाएं तीसरा, 4 के बाएं तीसरा, 1 2 3, ये B8 है ना। B2 B7 के दाएं से तीसरा है, B7। और B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, B1 का निकटतम पड़ोसी 7 यहां तो नहीं आ सकता, 7 यहां आएगा। और 7 के दाएं तीसरा, 1 2, ये B2 है। बचा कौन? 3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। B1 के निकटतम बाईं ओर कौन है? B1 के निकटतम बाईं ओर B7 है। B1 के निकटतम बाईं ओर कौन है? B7 है। और ये बता दो, है ना, कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया। ये है आपके सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो प्रैक्टिस हमने करी है 4 लेक्चर्स में, है ना, वो प्रैक्टिस हमने बेसिक टू मॉडरेट लेवल की करी है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट आता है वो सिर्फ बेसिक लेवल का ही आता है।
और हम बेसिक टू मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आपको मॉडरेट टू टफ लेवल की प्रैक्टिस करनी है सीटिंग अरेंजमेंट में, तो आप वीओडी से बाकी की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वीओडी में जो सीटिंग अरेंजमेंट के लेक्चर्स हैं वो हमने बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, ये सारा लेवल उसमें कवर किया हुआ है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मॉडरेट टू टफ लेवल की प्रैक्टिस कराने की बजाय मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि वीओडी में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई है, वीओडी में नहीं कराई है। देखो ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से बनाओ बेटा। जीडी कांस्टेबल के अलावा बाकी एग्जाम्स भी मिलेंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल के ही हैं, और वो भी 2024 का। 5 मित्र हैं जो कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बेटा जहां बैठे हैं पहले तो उसको बना लो, आप लोग जानते ही हो। जहां बैठे हैं पहले तो उसको बना लो। कितने लोग हैं? 5। पांचों को बैठा दो। 1 2 3 4 5, पांचों को बैठा दिया सब, है ना। बनाओ जल्दी से। हाँ, आप लोगों को मौका, भैया आप लोगों को मौका नहीं दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फायदा क्या, फिर फायदा क्या। मौका देना तो आप लोगों को जरूरी है, बिना मौके के थोड़ी काम चलेगा। 30 सेकंड का समय तो जरूर दूंगा आपको मैं, 30 सेकंड का समय तो जरूर दूंगा। चलिए साहब, पहला पॉइंट है एलेक्स बेन के निकटतम दाएं बैठा है। बेन के निकटतम दाएं, अगर मान लो ये बेन है, इसके निकटतम दाएं कौन है? एलेक्स है। एलेक्स क्रिस या डेविड के निकटतम नहीं बैठा। अच्छा, जो एलेक्स है उसके साथ क्रिस डेविड नहीं आएंगे, तो जो क्रिस और डेविड है वो यहीं आएंगे। जो क्रिस और डेविड है वो यहीं आएंगे पक्का। क्रिस और डेविड यहाँ आएंगे, तो एलेक्स बेन क्रिस डेविड। तो बचा कौन? एलेक्स बेन क्रिस डेविड। कौन बचा? एलेक्स बेन क्रिस डेविड, एमा। तो ये एमा है, एमा। एलेक्स बेन क्रिस डेविड, एमा। तो ये एमा है, एमा। डेविड एमा के निकटतम दाईं ओर है। एमा का फेस अंदर है, एमा के दाईं ओर बेटा ये डेविड है और ये क्रिस है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्रिस के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? क्रिस के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? बेन। क्रिस के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? बेन। अब बताओ, अब बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? 0.01% भी आपको दिक्कत आ रही है सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में? 0.01% भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। ये भी जीडी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, ये भी जीडी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। अच्छा एक बार मैं चेक कर लूं ना। देखो ये सीपीओ का क्वेश्चन आ गया, ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन फिर से आ गया, ये सीपीओ का क्वेश्चन आ गया, ये सीपीओ का क्वेश्चन आ गया, ये स्टेनोग्राफर का भी क्वेश्चन हमने लिया है। स्टेनो मतलब बाकी एग्जाम्स भी हमने लिए हैं, ऐसा नहीं कि सारे तुम यही क्वेश्चन देखोगे, बाकी एग्जाम्स भी लिए हमने सारे। बुक का न्यू एडिशन बेटा जुलाई जुलाई में आएगा, जुलाई। खतरनाक एडिशन आ रहा है बुक का, बहुत मेहनत चल रही है बुक में। 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, ABCXYWZ। वो एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में बैठी है। एक गोल मेज के चारों ओर, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में बैठी है। 7 लड़कियां हैं, सातों का फेस केंद्र से बाहर की तरफ है। सातों का फेस 1 2 3 4 5 6 7। डब्लू, डब्लू एक्स के बाएं से दूसरी है, डब्लू एक्स के बाएं से दूसरी है, एक्स के बाएं। तो पहले एक्स को बैठाया, एक्स के बाएं दूसरी कौन है? डब्लू। डब्लू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। डब्लू बी और सी दोनों की तत्काल पड़ोसी है। डब्लू बी और सी के बीच में है, बी और सी। ये सी है तो ये बी है, और अगर ये सी है तो ये बी है ना। वाई सी की तत्काल पड़ोसी नहीं। अच्छा, जेड बी के बाएं से चौथी है। अच्छा, बी के बाएं चौथी, अगर बी यहाँ है तो जेड बी का बायां 1 2 3 4 ये है, और अगर बी यहाँ है तो इसका बायां 1 2 3 4। देखो अगर ये बी है तो बी के बाएं चौथी कभी भी जेड एक्स जेड नहीं आ सकती।
क्योंकि बी का बायां 1 2 3 4, यहाँ पे कभी भी जेड नहीं आ सकती, तो ये कभी भी बी नहीं हो सकती, ये 100% सी है। तो जो बी है वो यही है, और बी का बायां चौथा 1 2 3 4, ये कौन है, जेड है। वाई जो है सी की तत्काल पड़ोसी नहीं है, सी की तत्काल पड़ोसी वाई नहीं है, तो वाई डेफिनेटली ये है। WXYZ, WXYZ ABC, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स के तत्काल बाएं कौन है, एक्स के तत्काल बाएं कौन है, एक्स के तत्काल बाएं कौन है, बी है। एक्स के तत्काल बाएं कौन है, एक्स के तत्काल बाएं बी है। एक्स के तत्काल बाएं कौन है, बी है, बी। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। PQRST, ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये। चलिए साहब, PQRST वे गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बेटा सिर्फ 6 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। वृत्त के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं, ओनली 6%। कितने लोग बैठे हैं, ओनली 6%, ओनली 6%, है ना। केवल 6 लोग बैठे हैं वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। देर आर ओनली 6%, है ना, देर आर ओनली 6%। हाँ जी, PQRSTU एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बनाओ बेटा जल्दी से, 30 सेकंड का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर 30 सेकंड का भी समय नहीं देंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, तो ये तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। 30 सेकंड का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 दिन हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 से 3 दिन कराऊंगा PYQs की प्रैक्टिस। हाँ जी, चलिए साहब, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है ना, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। अगर टी ये है तो आर की दो संभावना है, आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, हमें रोक कौन रहा है पॉसिबिलिटीज बनाने से। और छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, अगर ये टी है तो आर इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, आर इसके राइट में भी हो सकता है ना। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, यू। यू बेटा यहाँ नहीं आ सकता, यू डेफिनेटली यहाँ आएगा। यू यहाँ नहीं आ सकता, डेफिनेटली यू यहाँ आएगा। यू और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, यू और क्यू, तो डेफिनेटली क्यू यहाँ आएगा, डेफिनेटली क्यू यहाँ आएगा, चाहे किसी भी तरफ से बैठा लो। एस टी के ठीक बाएं बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर कौन है, एस है। टी के ठीक बाईं ओर कभी भी एस नहीं आ सकता, ये संभावना ही गलत हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी का फेस अंदर, पी का सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पी के सेकंड लेफ्ट पे क्यू है। पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पी के सेकंड लेफ्ट पे क्यू है, पी का फेस अंदर बेटा, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन होगा, क्यू होगा। पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन होगा, क्यू होगा। अब तुम बस ये बता दो, ये PYQs क्वेश्चन बनाकर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट तो सबसे आसान चैप्टर निकला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर तो सर SSC पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान निकला। 8 लड़के हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। 8 लड़के हैं, आठों का फेस कहाँ है, केंद्र से बाहर की तरफ है। आठों का फेस कहाँ है, केंद्र से बाहर की तरफ है। ठीक है। हम्म। चलिए बनाइए। हाँ जी,
तो सीटिंग अरेंजमेंट जो लग रहा था कि सर ये तो सबसे टफ चैप्टर होगा रीजनिंग का, आज हमें ये चैप्टर ही सबसे आसान लग रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को, है ना, उस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए। बनाओ फटाफट। हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, पहला पॉइंट है एच ए के निकटतम दाएं है। ए को कहीं भी बैठा लो, ए के दाईं ओर कौन है? ए के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? एच। एच ई या डी का पड़ोसी नहीं है। ई या डी बेटा यहां नहीं बैठेंगे, पता नहीं, एच जो है ई या डी के साथ नहीं आएगा, इसका यूज बाद में। एफ बी के निकटतम बाएं है, बी के निकटतम बाएं, इसका भी यूज हम बाद में करेंगे। एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जी और ई एक साथ बैठे हैं, इस पॉइंट का भी यूज बाद में होगा, समझ रहे हो? सी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ई और एफ के बीच में कौन है? सी। ई और एफ के बीच में कौन है? ई और एफ के बीच में सी है। देखो ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ई को मैं यहां बैठा सकता हूं और एफ यहां आ सकता है, और ई और एफ के ठीक बीच में कौन आ जाएगा? सी। लेकिन, है ना, ई और एफ के ठीक बीच में कौन आ जाएगा? सी। ई यहां आ सकता है, ई और एफ के ठीक बीच में सी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ जो है बी के लेफ्ट में है। पहले तो ये वाला पॉइंट यूज करो। अरे यार पढ़ा इसने तो, यहाँ यहाँ दोबारा से पढ़ते हैं। एच ए के निकटतम दाईं ओर है, ए के निकटतम दाईं ओर एच, बहुत बढ़िया। एच जो है ई या डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना तो ई आ सकता है ना ही डी आ सकता है, यहाँ पे ई या डी में से कोई भी नहीं आ सकता। एफ बी के निकटतम बाईं ओर है, बी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि बी के निकटतम बाईं ओर, बी के निकटतम बाईं ओर एफ आएगा, तो बी यहाँ भी नहीं आ सकता। बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। बी के निकटतम बाईं ओर एफ है। जी ई का पड़ोसी है ना, इस वाले पॉइंट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, है ना, और जी और ई दोनों एक साथ बैठे हैं, जी और ई दोनों एक साथ बैठे। ये वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का।
है ना। सी, ई और एफ दोनों के बीच में है। भैया सी, ई और एफ दोनों का पड़ोसी है, इसका मतलब सी जो है ई और एफ दोनों के बीच में है। सी जो है ई और एफ दोनों के बीच में है। और एफ ना बी के लेफ्ट में है। एफ किसके लेफ्ट में है? एफ किसके लेफ्ट में है? बी के। तो ई सी एफ बी ये एक साथ आएंगे। ई सी एफ बी ये एक साथ आएंगे। ई सी एफ बी। ई और एफ के ठीक बीच में कौन आएगा? सी। और एफ के लेफ्ट में कौन आएगा? एफ बी के लेफ्ट में है। अगर मैं बी को यहां बैठाऊं तो बी के लेफ्ट में एफ आ जाएगा, एफ और ई के बीच में सी आ जाएगा, है ना। अगर मैं अगर मैं बी को यहां बैठाऊं तो बी के लेफ्ट में एफ आ जाएगा और एफ और ई के बीच में सी आ जाएगा। कोई पॉइंट छूट गया क्या हमसे? H is to the immediate right of A, H is not the immediate neighbor of either E or D. F is to the immediately left of B. G is to the immediately neighbor of E. G और E एक साथ बैठेंगे। अच्छा, G और E एक साथ बैठेंगे तो ये सब एक साथ है। G, E, C, F, B। B के लेफ्ट में F है। B के B को यहाँ नहीं बैठा सकता। B के लेफ्ट में F और F और E के बीच में C नहीं आ सकता, तो B ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ। B यहाँ नहीं आएगा, है ना। B के इमीडिएटली लेफ्ट में F, है ना। फिर F और E के बीच में C नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी B है। F और E, यहाँ E नहीं आ सकता, तो B ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, है ना। B के लेफ्ट में F, B के लेफ्ट में क्लॉकवाइज नो सर, पहले F एंड B पॉइंट वाला ले। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो पहले यही वाला सही कह रहे हो। हमने ये जो क्वेश्चन की शुरुआत करी है ना, इस वाले पॉइंट से गलत कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो एच ए के निकटतम दाईं ओर है, इस वाली पॉइंट को यूज करना ही बेकार है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट पकड़ो। सबसे पहले ये वाला पॉइंट पकड़ो, एफ बी के निकटतम बाईं ओर है, क्योंकि एफ और बी से रिलेटेड कई सारे पॉइंट है। एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। पहले बी को बैठाओ और बी के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एफ को बैठा दो, क्योंकि बी और एफ से रिलेटेड कई सारे पॉइंट है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ो, है ना। एफ बी के तुरंत बाईं ओर है, एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। और देखो एफ और बी से रिलेटेड और कौन सा पॉइंट है? एफ और बी से रिलेटेड ये है कि जो सी है वो ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखो ई और एफ, ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ई और एफ के बीच में सी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली ये ई है। ई और एफ के बीच में कौन है? ई और एफ के बीच में सी है। ई और एफ के बीच में सी है ना। सी के निकटतम दाईं ओर कौन है? सी के निकटतम दाईं ओर हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? एफ है। तो हमारा ये क्वेश्चन बेटा पहला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट पढ़ने से और ये वाला पॉइंट पढ़ने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हमें पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक थी। बढ़िया क्वेश्चन था जीडी कांस्टेबल का। इस क्वेश्चन की ट्रिक बस इतनी ही थी कि यहाँ से जो हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे थे, है ना, एच ए के निकटतम दाईं ओर है, इस वाले यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना ही नहीं था। ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशंस को ना ऊपर नीचे कर दिया। जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो सबसे लास्ट में उन्होंने दे दी। तो हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये सीपीओ का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। सीपीओ का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। 6 छात्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो यहां से शुरू करो। एफ बी के निकटतम बाईं ओर है, तो बी के निकटतम बाईं ओर एफ को बैठा दो। और जो सी है वो ई और एफ के बीच में है, तो जो सी है वो ई और एफ के बीच में है। बस काम खत्म।
सी के निकटतम दाईं ओर कौन है, एफ है। बस हमें दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये। इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन इतने से ही सॉल्व हो गया, क्वेश्चन इतने से ही सॉल्व हो गया। हाँ, इंग्लिश की पैरा जंबल पी वाई पी क्यू आर एस की तरह है। इंग्लिश में पी क्यू आर एस होता है ना, कि कौन सा स्टेटमेंट पहले रखना है, बस वैसे ही समझ लो क्वेश्चन को। 6 छात्र हैं, अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय, राम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राम गीता के दाएं से, गीता के सेकंड राइट हैंड पे कौन है, ये गीता है, मान लो ये गीता है, हमने यहाँ बैठाया गीता को, गीता का फेस अंदर, गीता का सेकंड राइट, एक दो, गीता का सेकंड राइट हैंड पे कौन है, राम है। प्रणय गीता और बॉबी का पड़ोसी है, यानी कि प्रणय गीता और बॉबी के बीच में है। गीता ये है तो बॉबी यहाँ नहीं आ सकती, बॉबी यहाँ आएगी, और गीता और बॉबी के बीच में कौन है, प्रणय है। ठीक है। अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। गीता का थर्ड राइट, गीता का थर्ड राइट, एक दो तीन, ये कौन है, ये अमन है। अच्छा, बचा कौन यहाँ पर, अमन, बॉबी, चिंटूस, चिंटूस बचा, तो चिंटूस को मैं यहाँ बैठा दूंगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राम और बॉबी दोनों का पड़ोसी है। राम और बॉबी दोनों का पड़ोसी मतलब राम और बॉबी दोनों के बीच में कौन है, राम और बॉबी दोनों के बीच में कौन है, अमन। राम और बॉबी दोनों के बीच में कौन है, अमन। सीपीओ का क्वेश्चन था, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति एक केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, कम ऑन। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एन पी का पड़ोसी है। एम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, अजी। ओ एम का पड़ोसी है, हमें नहीं पता ओ और एम में से राइट लेफ्ट कौन आएगा, बट ओ और एम दोनों एक साथ आएंगे। ओ और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। ओ और क्यू के बीच में 2 हैं। अगर मैं ओ को यहाँ बैठा दूं तो क्यू को लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, क्यू डेफिनेटली यही आएगा, क्यू डेफिनेटली यही आएगा, समझ रहे हो। हाँ जी। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, आर के बाएं दूसरे स्थान पे पी नहीं आ सकता, है ना। हाँ जी, 2 पॉसिबिलिटी है। आर को यहाँ बैठा सकते हैं, आर के बाएं दूसरे स्थान पे पी आ जाएगा। आर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, आर के बाएं दूसरा पी नहीं आ सकता। आर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, आर के बाएं दूसरा पी नहीं आ सकता। आर यहाँ भी आ सकता है और आर यहाँ भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बिना टाइम वेस्ट किए दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लो, बिना टाइम वेस्ट किए दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लो, है ना। आर को यहाँ भी बिठा सकते हैं, आर के बाएं दूसरे स्थान पे पी आ गया, और आर को मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी आ गया। आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर पी है। अच्छा, ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, पॉसिबिलिटीज की जरूरत थी नहीं। अब यहाँ पर ओ को मैं एम के साथ कभी नहीं बैठा पाऊंगा, पॉसिबिलिटीज की जरूरत थी नहीं। ओ एम का पड़ोसी है, एम इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एन जो है पी का निकटतम पड़ोसी है, पी का निकटतम पड़ोसी एन है, तो डेफिनेटली ये एम है, डेफिनेटली ये एम है। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो हम पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ये स्टेनो का क्वेश्चन है बेटा।
ये हमारा स्टेनो का क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। HIJKLM एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है। टोटल 6 लोग हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। एग्जाम में जरा सा भी डाउट हो, तुरंत पॉसिबिलिटीज बना लो। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। एल और एम के बीच में केवल 2 लोग हैं। एम आई और जे का पड़ोसी है। कमॉन, चलिए। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, 30 सेकंड तो तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्यों नहीं मिलेंगे। बनाओ फटाफट से। जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ जी। तो एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर एल ये है तो एम को यहां से भी बैठाओ चाहे यहां से, एम डेफिनेटली यहां आएगा। एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम आई और जे का पड़ोसी है। एम आई और जे का पड़ोसी है, यानी कि आई और जे इसके आसपास आएंगे, है ना। आई और जे इसके आसपास आएंगे, समझ रहे हो। एच जो है आई के ठीक दाहिनी ओर है। आई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि आई के दाहिनी ओर एच नहीं आ सकता। तो ये कंफर्म हो गया, ये जे है और ये आई है, और ये आई है, और आई के दाहिनी ओर कौन आ गया? आई के दाहिनी ओर एच आ गया। हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ आई? एच। के बचा कौन? के बाएं से गिनने पर के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? के बाएं से गिनने पर के और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है। के बाएं से गिनने पर के और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है। समझ रहे हो। ये भी क्वेश्चन किसका है? ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है। 6 खिलाड़ी हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ। 1 2 3 4 5 6। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेनो में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। हाँ जी। फटाफट से। 6 खिलाड़ी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 10 सेकंड का समय आप लोगों को जरूर मिलेगा। बहुत ही सिंपल, देखो ये है एक्चुअल में सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारे एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट से डरने का नहीं, है ना। आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। आर एम के दाएं से, तो एम को बैठा दो। एम का दाएं दूसरा 1 2। एम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? आर है। आर और के बीच, आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो बेटा के को मैं चाहे यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, के डेफिनेटली यही आएगा। वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं दूसरे, एस को यहाँ नहीं बिठा सकते, एस का दाएं दूसरा वी नहीं है। एस को यहाँ नहीं बिठा सकते, एस के दाएं दूसरे स्थान पर वी नहीं है। एस यहाँ है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर वी है। एस के दाएं दूसरे स्थान पर वी है। बेटा बचा कौन बैठने के लिए? है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? के और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी है? ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। R is sitting second to the right of M. R is sitting second to the right of M.
हमने को आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एम के दाएं दूसरे स्थान पर आर को बैठाया नहीं, हमने एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिया। पहले ही पॉइंट से जो हमने आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, बेटा एम के दाएं दूसरा, एम का सेकंड नाइट इस साइड होगा, 1 2, बेसिकली ये आर है। ये आर और के बीच केवल दो व्यक्ति है, के इधर आएगा 100%। वी एस के दाएं से दूसरा है, एस को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ नहीं बैठा सकता, एस के दाएं दूसरा वी नहीं है, एस को यहाँ नहीं बैठा सकता, एस के दाएं दूसरा वी नहीं है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर वी है। के और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एन। एम और आर का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो एम और आर के बीच में कौन है? एम और आर का निकटतम पड़ोसी यानी कि एम और आर के बीच में कौन है? एस। एम और आर के बीच में कौन है? एस। देखो ये भी स्टेनो का क्वेश्चन है, ये भी स्टेनो का ही क्वेश्चन है, बनाओ। तो देख रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट कितनी हलवा है। तो कहां डरते हो तुम सीटिंग अरेंजमेंट से? सबसे आसान है। एसएससी से रिलेटेड अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें सबसे आसान टॉपिक रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट ही है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट बदनाम है बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए जो बैंकिंग लेवल में आते हैं, बैंकिंग पीओ और मेंस में आते हैं, समझ रहे हो, बैंकिंग पीओ मेंस में आते हैं, उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बदनाम है। लेकिन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत आसान है ना। केवल 6 लोग हैं, व्रत के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। केवल 6 लोग हैं, व्रत के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, है ना। हाँ जी। चलिए, आर वी के बाएं से दूसरे स्थान, अभी मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट के। आर वी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पहले वी को बैठाओ कहीं भी। वी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? आर है। वी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? आर है। बहुत बढ़िया। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है, एस और डब्ल्यू के बीच केवल दो व्यक्ति है, आर और एस के बीच में केवल एक है। तो अगर आर ये है तो एस को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, आर और एस के बीच में एक तो आएगा, लेकिन यहाँ एस आ ही नहीं सकता। आर और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एस और डब्ल्यू के बीच में दो है, तो डब्ल्यू को डेफिनेटली मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी देखो, एस और डब्ल्यू के बीच में दो। टी आर का पड़ोसी नहीं है, टी आर के साथ नहीं आएगा, तो टी आएगा यहाँ। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? यू का फेस अंदर है, तो यू का बायां दूसरे इधर है। यू के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? यू के सेकंड लेफ्ट पे टी आ गया। यू के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? देखा, सीट, ये एमटीएस का क्वेश्चन आ गया। तुमने देखो जीडी का क्वेश्चन देखा, सीपीयू का देखा, स्टेनो का देखा, अब तुम देख रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट एमटीएस की। तो मैंने हर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स को कवर किया है ना। सीपीयू भी लिया, जीडी भी लिया, स्टेनो भी लिया। अब तुम एमटीएस को देखो, है ना, हर हर सिलेबस हमने कवर किया है, हर। हाँ जी। 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं, पांचों का फेस साउथ में बेटा, पांचों का फेस साउथ में। बनाओ फटाफट से, 30 सेकंड का समय तो मिलेगा तुम्हें। 30 सेकंड का समय नहीं मिलेगा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी ना। ए के दाएं दाएं कोई नहीं बैठा, है ना। हाँ जी। नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, तो ए खुद दाएं छोर पर है। 1 2 3 4 5, है ना। ए को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि ए का जो दाया है वो इधर है, ए यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ए के दाईं ओर बहुत सारे लोग हैं। ये कह रहा है कि ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, देयर इज नो वन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, तो ए को यहाँ बैठाओ, तो ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठता मिलेगा, ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठता मिलेगा, ठीक है। हाँ जी अमित कुमार, यू के बाएं 3 लड़कियां बैठी हैं, यू के बाएं 3 है, तो यू को यहाँ बैठाऊंगा, ताकि यू फेस साउथ है, तो इसका बायां हमारा दाया, 1 2 3, यू के बाईं ओर 3 लड़कियां हैं। बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के
बी जो है सी के बाएं से दूसरे, सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी का कोई बाएं नहीं है, सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी का बाएं दूसरा नहीं है, सी को मैं यहाँ बैठाऊंगा। और सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। यू के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, यू का बाएं दूसरा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, जेड। यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जेड है। देखो ये भी एमटीएस का क्वेश्चन आ गया, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन। बनाओ जल्दी से। फिर मेंस के क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, फिर हम मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ जी। तो देखो बेटा, ये तुम्हारे एग्जाम के, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के छांट छांट के आसान क्वेश्चन लिए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, पीवाई क्यूज के क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं सारे के सारे सीटिंग अरेंजमेंट के। तो मैं आपसे कह तो रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान चैप्टर होगा। इस चैप्टर में तो डर है ही नहीं किसी बात का भी, ये चैप्टर तो तुम्हारे लिए बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, समझ रहे हो। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान चैप्टर है ये। 6 मित्र हैं, 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। भैया देख रहे हो, सिर्फ 3-3 पंक्ति का क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी 6 लोगों का फेस साउथ, 6 लोगों का फेस नॉर्थ। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है 6 का फेस साउथ, 6 का नॉर्थ। एग्जाम में क्या आ रहा है, 3 का फेस साउथ, 3 का नॉर्थ है। बताओ, हिमन और चमन एक ही पंक्ति में है, हिमन और चमन एक ही पंक्ति में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। अगर पड़ोसी नहीं है तो हिमन और चमन जो है किनारे पर बैठे हैं, अगर पड़ोसी नहीं है तो हिमन और चमन किनारे पर बैठे हैं। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे, है ना। बबलू एरिका के ठीक सामने बैठा है, बबलू दक्षिण के सम्मुख होकर हिमन के निकटतम बाईं ओर है, बस खत्म। बबलू दक्षिण के सम्मुख हो मन हिमन, हिमन हिमन के निकटतम बाएं है। देखो इसका बायां हमारा दायां, इसका लेफ्ट हमारा राइट। हिमन के निकटतम, हिमन के निकटतम बाईं ओर कौन है, बबलू, है ना। हाँ जी, हिमन के निकटतम, और हिमन और चमन एक साथ है तो ये चमन है, और बाकी के 3 लोग आ गए ये। बबलू एरिका के ठीक सामने है, बबलू किसके ठीक सामने है, एरिका के ठीक सामने है। पवन चमन के ठीक सामने है, चमन के ठीक सामने पवन है ना। हेमन के ठीक सामने कौन बैठा है, हेमन के ठीक सामने कौन बैठा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, मनोज। 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 चलिए साहब, पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी बेटा, 8 लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है, 5 लोग या 6 लोग, 1 2 3। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है 8 लोगों को सर्कल के चारों तरफ बैठाने की, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में कितने लोगों को बैठा रहा है, सिर्फ 5 लोगों को या 6 लोगों को। मैंने तुम्हें पंक्ति में प्रैक्टिस कराई है 12 लोगों को बैठाने की, तुम्हारे एग्जाम में पंक्ति में कितने लोगों को बैठा रहे हैं, सिर्फ 6 लोगों को बैठा रहे हैं, 4 लोगों को बैठा रहे हैं बस। समझ रहे हो। तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की जो 4 क्लास की प्रैक्टिस है, वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से बहुत ऊपर है। हालांकि अभी तो हमने मॉडरेट टू टफ लेवल की प्रैक्टिस नहीं करी सीटिंग अरेंजमेंट की, जो तुम बीओडी से भी कर सकते हो। बट अगर तुम एसएससी लेवल के बच्चे हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये पहली 4 क्लास सीटिंग अरेंजमेंट की सफिशियंट है, उसके अलावा कुछ देखना भी नहीं है तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें कुछ देखना भी नहीं है। क्यू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, टी के बाएं दूसरे, टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। एस क्यू और टी का पड़ोसी है, क्यू और टी के बीच में कौन है, क्यू और टी के बीच में एस। आर क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू के साथ आर नहीं है, आर आएगा यहाँ, बचा कौन, पी। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। क्यू के बाई तरफ गिनने से, क्यू के बाई तरफ गिनने से, क्यू के बाएं से गिनने से क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं,
क्यू के बाईं तरफ से गिनोगे तो एक दो तीन, क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं? क्यू के बाईं तरफ से गिनने से क्यू और एस के बीच में तीन लोग हैं। देखो ये आ गए मेंस के क्वेश्चन। तुमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, अब तुम मेंस के क्वेश्चन देखो। लेकिन ये जो सी एच एस एल मेन्स का क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलो तुम रैंकिंग चैप्टर तो पढ़ ही चुके हो, हैं? रैंकिंग चैप्टर पढ़ चुके हो, बनाओ इस क्वेश्चन को। ये रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, बनाओ। हाँ जी। एक कक्षा में सभी 20 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। नेहा दाएं, देखो जब हमें टोटल पर्सन पता है तो हम दाईं ओर से नहीं बैठाएंगे, नेहा को बाईं तरफ से बैठाएंगे। और नेहा बाईं तरफ से कितना होगी? टोटल प्लस 1 में से घटा दो, 21 में से 10 घटा दो, तो नेहा जो है वो बाईं छोर से 11वीं है। हम नेहा को दाएं छोर से नहीं बैठाएंगे, हम सबको बाईं तरफ से बैठाएंगे। टोटल पर्सन पता है, टोटल प्लस 1 में से घटा के हमें नेहा की रैंक, जबकि नलिल बाएं से 12वां है। ये नेहा है ना, और ये है नलिन, ये है नलिन, ये बाईं ओर से 12वां है। तो नेहा और नलिन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? इनके बीच की दूरी कितनी है? एक। और अगर एक की दूरी है तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है। व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है, याद करो कॉन्सेप्ट रैंकिंग का। 20 की दूरी एक है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू 0 होगी, 0। अच्छा ये पजल का क्वेश्चन है, पजल चैप्टर तुमने अभी पढ़ा नहीं है। ये भी पजल का क्वेश्चन है, पजल चैप्टर तुमने अभी पढ़ा नहीं है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। चलो तुम एक बार मेंस का क्वेश्चन भी देख लो कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। तो मैं तो सोच रहा था पीवाईक्यू की प्रैक्टिस में तो मैं 2 दिन कराऊंगा, लेकिन ये तो एक ही दिन में प्रैक्टिस हमारी खत्म हो गई है। दूसरे दिन की हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है पीवाईक्यूज के क्वेश्चन की। तो मेंस लेवल तक देख लो, सीटिंग अरेंजमेंट का मेंस लेवल क्या है। तुम मेंस लेवल तक देख लो बेटा, मेंस लेवल तक तुम्हें पता चल जाएगा। इससे ऊपर तो एसएससी का लेवल नहीं है, सीजीएल मेंस से ऊपर। इसमें भी देख लो मेंस लेवल में सिटिंग अरेंजमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम्म। ओ पी क्यू आर एस टी, ये गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन बैठे हैं? कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6। एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को मौका जरूर दूंगा इस क्वेश्चन को बनाने का।
बनाओ आप इस क्वेश्चन को। हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा ये मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं मेंस का क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। देखते हैं मेंस का क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी का बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? टी के बाएं दूसरे स्थान पर पी। एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एस जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर एस। क्यू को मैं यहां बैठा सकता हूँ। क्यू का दाएं तीसरा एस आ जाएगा। क्यू को मैं यहां बैठा सकता हूँ, एक दो तीन ना। क्यू के दाएं तीसरा एस नहीं आ सकता। क्यू को यहां बैठा सकता हूँ, क्यू का दाएं तीसरा एक दो तीन एस आ जाएगा। क्यू को यहां बैठा सकता हूँ, क्यू का दाएं तीसरा एक दो तीन एस यहाँ नहीं आ सकता। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ क्यू, है ना। क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो क्यू है वो पी के साथ नहीं आ सकता, तो क्यू डेफिनेटली यहाँ क्यू का थर्ड राइट एक दो तीन, क्यू का थर्ड राइट एस। ओ एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट हैंड पे कौन है? ओ। तो यहाँ पे कौन बचा? आर। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकेंड में सॉल्व हो गया, विद इन 15 सेकेंड। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आर के संदर्भ में, आर के संदर्भ में ओ की स्थिति क्या है? इमीडिएट राइट, बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, है ना, है ना। आर के बाएं से दूसरा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के बाएं दूसरा कौन है? ओ। आर के बाएं दूसरा। अब बताओ अल्टीमेट मजा आया कि नहीं मजा आया आपको सीटिंग अरेंजमेंट पढ़कर? जब आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो दिल धक धक कर रहा था ना कि ये तो सबसे टफ चैप्टर रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने सीटिंग अरेंजमेंट के पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस करी, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। अरे सर सीटिंग अरेंजमेंट तो सबसे ही आसान चैप्टर निकला। सीटिंग अरेंजमेंट तो सबसे आसान चैप्टर निकला मेरे भाई। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये पजल का क्वेश्चन है ना। लेकिन ये पजल का क्वेश्चन है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। एक बच्चा कह रहा सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? बेटा ये 20 जनवरी 2025 को सीजीएल मेंस का हुआ था पेपर, जो कि 2024 का था। 2024 जो सीजीएल था वो पेपर की जो एग्जाम डेट थी, ये जो डेट है ना, ये एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट, ये एग्जाम डेट है। सीजीएल 2024 का जो मेंस का पेपर था वो 20 जनवरी 2025 को हुआ था, है ना। पवन भारती जी, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर, हाँ बस ये 4 क्वेश्चन हटा देना फाइल में से, ये पजल के क्वेश्चन है ना, सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं है। बनाओ फटाफट से, मजा तो आएगा ही, जल्दी से, है ना। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं 6 लोग। एक दो तीन चार पांच छह। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, लेटेस्ट, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे लेटेस्ट कुछ भी नहीं है। ओ वाई का पड़ोसी है।
बट ओ वाई को कहाँ बैठाएं हमें नहीं पता, ओ वाई एक साथ आएंगे। जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पहले ओ को कहीं भी बैठा दो, ओ का सेकंड राइट 1 2, ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर जेड है। एक्स एम और एन दोनों का पड़ोसी, यानी कि एम और एन दोनों के बीच में कौन है, एक्स। एक्स यहां नहीं आ सकता, एक्स यहां नहीं आ सकता, है ना, तो एक्स यहां नहीं आ सकता, डेफिनेटली एक्स ये है। एम और एन यहाँ आएंगे, अगर एम और एन यहाँ आएंगे, ओ के साथ वाई को आना है तो वाई आएगा यहाँ। ठीक है, एम ओ का पड़ोसी नहीं है, ओ के साथ एम नहीं आएगा, एम आएगा यहाँ, एन आएगा यहाँ। वाई के ठीक बाईं ओर, वाई के ठीक बाएं कौन बैठा है, वाई के ठीक बाईं ओर कौन है, वाई के ठीक बाईं ओर ओ है। मजा आया कि नहीं आया इन क्वेश्चंस को बनाने में, है? मजा आया कि नहीं आया? क्यों भाई? ये भी सीजीएल मेंस, ये पुराना क्वेश्चन है जो 2 मार्च, ये 2022 के एग्जाम में, ये सीजीएल 2022 का जो पेपर था उसका पेपर 2023 में हुआ था, तो ये 22 के एग्जाम में, 22 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं जो व्रत के चारों ओर बैठे हैं, 6 मित्र हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। हमने एक ही दिन में अभी तक देखो, मैंने आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 4 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था सीटिंग अरेंजमेंट के, एक दिन में 4, एक दिन में 4, एक दिन में 4, एक दिन में 4। तुम्हें पता है आज तुमने कितने पीवाई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली? आज तुमने 20 नहीं 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली आज एक ही क्लास में। और जो मैं क्लास क्वेश्चन करा रहा था वो एक दिन में सिर्फ 4 कर पा रहे थे तुम, 4, लेकिन आज तुमने एक ही क्लास में पूरे 16 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, पूरे 16। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा, ओ वाई का पड़ोसी है, हमें नहीं पता ओ वाई को कहाँ बैठाना है, जेड ओ के दाएं से दूसरा है, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर जेड आ गया, ठीक है, एक्स एम और एन के बीच में है। देखो ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया, एक्स एम और एन के बीच में है, तो देखो एक्स को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एम और एन यहाँ नहीं आ सकते, एक्स को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एम और एन यहाँ नहीं आ सकते, एक्स को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एम और एन यहाँ नहीं आ सकते, तो 100% एक्स ये है, तो एम और एन यहाँ आएंगे, तो ओ के साथ वाई को यहाँ आना है, और जो ओ है वो एम के साथ नहीं आएगा, एम यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, खत्म। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म। बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, अगर ये एफ है तो ये सी है, और अगर ये एफ है तो फिर ये सी है। ठीक है, ए जो है ई और डी के बीच में है, ए डेफिनेटली यहाँ आएगा, अगर ये ई है तो ये डी है, और अगर ये ई है तो फिर ये डी है। ठीक है जी, एफ डी के निकटतम बाएं है, डी के निकटतम बाएं एफ है, अगर ये डी है तो डी के निकटतम बाएं कभी भी जिंदगी में एफ नहीं आ सकता, तो ये कभी डी नहीं हो सकता, ये 100% ई है, तो डी बनना पड़ेगा इसको। डी के निकटतम बाईं ओर कौन है, एफ है, अगर ये एफ है तो 100% ये कौन है, ये सी है। ए और एफ के बीच में कौन है, तो भैया ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में डी है, डी। ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में डी है। अब बताओ अल्टीमेट मजा आया कि नहीं आया सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के? सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के तुम ऐसे हुए कि नहीं हुए, कॉलर चढ़ा के ऊपर? हाँ अब आए। तुम्हें लग रहा था सीटिंग अरेंजमेंट सबसे टफ चैप्टर होगा रीजनिंग का, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटिंग अरेंजमेंट सबसे आसान निकला है। चलिए, तो यही है सीटिंग अरेंजमेंट, इट्स ऑल अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले सप्ताह नई टॉपिक के साथ, नया दिन, नई शुरुआत, पजल चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे पजल चैप्टर, और उस पूरे हफ्ते में पजल चैप्टर को निपटा देंगे फ्राइडे तक। ठीक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट एक हफ्ते में निपटा दिया, ऐसी पजल को। तो इतना ही, ज्यादा हमें टफ लेवल के क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। हम बैंक लेवल पे क्यों जाएं सीटिंग अरेंजमेंट में, जब हमें बैंकिंग लेवल का पेपर ही नहीं देना। अगर देना तो फिर तुम्हें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन बीओडी में भी मैंने करा रखे हैं बैंकिंग लेवल के, वहां से भी आप देख सकते हो, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।
ये पहला ऐसा चैप्टर था जिसके क्लास क्वेश्चन से ज्यादा आसान पीवाईक्यूज। हमेशा पीवाईक्यू क्लास क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं,